हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो जी न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आज आप मेरी आंखें सूजी हुई लग रही होंगी आप लोगों को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं कुछ ऐसा आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है। बस मन किया कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ को शेयर कर रही हूं। मुझे परसों की बात है ये। मुझे परसों एक मेल आता है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पहले बहुत बार मैसेज किए हैं और कि दीदी मुझे आपसे एक बार बात करनी है, दीदी मुझे आपसे एक बार बात करनी है, आप प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लीजिए। जब उनकी शादी हुई थी उन्होंने तब मुझे इनविटेशन भी भेजा था कि दीदी आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। अमृतसर से वो लड़की है, अमृतसर से है। उन्होंने मुझे तब भी मैसेज किया था कि दीदी आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा, मैं आपको बहुत मानती हूँ, मैं बहुत टाइम से आपके व्लॉग देख रही हूँ। तो उस लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा। पर वो फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। वो उसका मुझे मेल आता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। मैं नहीं रह पाती हूँ एक्टिव बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। वो कई दिन से मुझे लगातार मैसेज किए जा रही है, किए जा रही हैं। अभी जब मैंने मेल देखा उसके बाद मैंने चेक किया कि उनके बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं मुझे। उन्होंने मेल किया कि दीदी, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे वहाँ पे दिया और ये बात जो भी मैं शेयर कर रही हूँ उन्होंने बोला भी है कि दीदी आप प्लीज़ वीडियो बनाना और शेयर कीजिएगा, बस नाम मत बताइएगा और सारी चीज़ें मत शेयर कीजिएगा, पर हाँ आप मेरी ये स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये बात लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि जब आप ये बात बताओगे तो लोग उस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो बनाओ और वो एक मेरी छोटी बहन के ही उसमें है, शादी हुई है, छोटी है, उम्र में भी कम है। वो फैमिली के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। वो मुझे बहुत टाइम से देख रही है। तो मुझे उसने बोला कि दीदी मैं क्या करूं, मैं ये बात शेयर करती हूँ। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरी कोई भाभी नहीं है, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। रिलेशन में जैसे बुआ ताई चाची जो होती है उनमें है, वो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये सारी चीज़ें उनके साथ में भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मेरी ननंद है और ननंद जो है वो मेरी मुझसे छोटी है, तो मैं उसके साथ में भी ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ। एक सबसे बड़ी जो बात है, उनके मम्मी नहीं है। तो कह रही कि पता नहीं मेरे मन में ये आया। आप सुनिएगा ज़रूर प्लीज़ इस बात को। मुझे नहीं पता, मैं तो अपना व्लॉग डालती, पर जब उसने इतना बोला है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके मम्मी नहीं है और उसको लगा कि दीदी मैं आपको देख रही हूँ, मैं रोज़ आपको देखती हूँ, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे एक सही डायरेक्शन दें, क्योंकि ये चीज़ मैं जानती हूँ कि शायद मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ फैमिली में। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी केयर भी बहुत करते हैं। पर फैमिली की वजह से रोज़ लड़ाई झगड़ा मेरे में और मेरे हस्बैंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरे एडजस्ट ना करने की वजह से हम दोनों अलग हो रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है क्योंकि पूरा दिन लड़ाई झगड़ा, मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और हस्बैंड भी मेरे खुश नहीं है। माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो दीदी मैं क्या करूँ? 1 साल से ज़्यादा उनकी शादी को हो चुका है और वो अभी जो है प्रेग्नेंट भी है। तो मुझे, मैंने जो उनको बोला है, मैंने कहा तू अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है? बोली हाँ दीदी मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड को। अलग किस वजह से हो रहे हो? क्योंकि तुम फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो।
फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी, मैंने जो बात की बस आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि क्या मैंने उसको सही सलाह दी या क्या कुछ और मुझे उसको बोलना चाहिए था। मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं उस लड़की के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। वरना जो उसने अपनापन मुझे दिखाया है, जिस हक से उसने मुझे सारी बातें बताई हैं, मैं उसकी बात भी एक ये भी नहीं मान सकती, तो काहे का फिर अपनापन हो गया, मैं एक वीडियो नहीं बना सकती उसके लिए। तो मैंने कहा किस वजह से फिर तुम अलग हो रहे हो, कि वही कि मैं एडजस्ट नहीं, क्या एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, छोटी मोटी बातें जो एक नई नवेली शादी के बाद में होती हैं, बस वही बातें, ये चीज़ मेरे घर में ऐसी थी, वहाँ ऐसी है, ये वो। मैंने कहा देख साक्षी, ये बातें बहुत छोटी है, ये हर एक शादीशुदा लड़की के साथ में होती है, जिसकी शादी होके वो एक नए परिवार में जाती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। तू ही नहीं, कोई भी नहीं कर पाता है, मैं खुद नहीं कर पाई थी। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर शेयर की हुई है। एक नई फैमिली में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर तुम ये डिसीजन बहुत गलत ले रहे हो कि तुम अलग हो रहे हो। उन चीज़ों को तुम नहीं ले पा रही हो, कोई बात नहीं है, धीरे 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 एक एक चीज को तो करने की कोशिश करो। एक करोगे, फिर दो करोगे, फिर तीन करोगे, धीरे 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 उन सभी चीजों की आदत हो जाएगी। मुझे पता है ये हर एक शादी में ऐसा होता है। कभी भी तुम बोली कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि हम अलग रहते हैं, मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें मैंने मेरी लाइफ से सीखी है, कभी भी फैमिली से अलग नहीं होना चाहिए। कभी भी एक टाइम पे तुम्हें उस फैमिली की कमी नज़र आएगी, उस फैमिली की ज़रूरत तुम्हें महसूस होगी। मैं खुद खुद को उसकी जगह रख रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, हमारे जो परिवार है, जो हमारी फैमिली दूसरी बनी है, उसमें ढलने के लिए हमको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम उस परिवार में नहीं आए हैं, ना कि वो तो उसी परिवार का हिस्सा है। तो उनको चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है, ताकि हम उस फैमिली में एडजस्ट कर पाए। मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे सच बोलने से कभी डर नहीं था। मेरे से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, पर परिवार से अलग होना, फैमिली से अलग होना, हस्बैंड के साथ अकेला रहना, एक टाइम पे ये सब चीजें बोदर करने लगती हैं। एक टाइम ऐसा आता है, अभी आपके फैमिली की वजह से आप में प्रॉब्लम है, जब आप हस्बैंड वाइफ साथ रहोगे ना, तब आप में आपसी मतभेद होंगे, तब परिवार की वजह से नहीं होंगे, तब आप में आपसी मतभेद होंगे, वो बहुत खतरनाक होंगे। अभी तो दोनों, हस्बैंड भी आपसे प्यार करता है, आप भी अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, आगे आगे टाइम निकलता जाएगा, आपका बेबी भी आएगा, फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगी कि अपनी फैमिली को छोड़ करके जाओ। मानती हूँ मैं वो कि जितना मेरी माँ मुझे प्यार कर सकती है, जितना मेरे अपने मुझे प्यार कर सकते हैं, नहीं, ये एक हमारी सोच होती है, ये हमारी सोच होती है। आप करके तो देखो, सामने से भी मिलेगा। बेशक जितना आप कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, पर मिलेगा। आप किसी के साथ अच्छे बन के तो रहो, आपको भी अच्छाई मिलेगी। ज्यादा नहीं मिलेगी, जितना आप कर रहे हो उतना नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, पर बुराई भी नहीं मिलेगी, ये भी करेक्ट है। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारी फैमिली में जैसे लोग हैं अच्छे, हाँ वैसे अच्छे हैं, मेरी सास भी अच्छी है, मेरी जेठानी भी अच्छी है, एक दूसरी जेठानी है वो भी अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे, फिर प्रॉब्लम क्या है। उसको बातें करते करते चीज़ें समझ में आई, मैंने उसको बहुत समझा। मैंने कहा कभी फैमिली से अलग नहीं होना, जिस दिन तुम फैमिली से अलग होगी ना, तो उस दिन तुम अपने हस्बैंड की नज़रों में गिर जाओगे। अलग होना, फैमिली से अलग होना, हस्बैंड से अलग होना, कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी जो हस्बैंड तुमसे प्यार करता है ना, वो धीरे धीरे उसके दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं कि यार इसकी वजह से मैंने मेरी फैमिली छोड़ दी। वो इस चीज़ को बोले कि मेरे हस्बैंड फैमिली को छोड़ने को तैयार है, कि अगर जिस तरीके से भी तो खुश रहे। पर वही है, मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें, मैंने अपनी खुद की जो चीज़ें मैं आज तक यूट्यूब पे नहीं बताई, मैंने खुद अपनी लाइफ का हर एक बात उसे बताई है।
मैंने कहा मैं फिर भी आज मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ है, हम परिवार के साथ है। एक टाइम ऐसा आता है जब हमें फैमिली की भी ज़रूरत होती है, जब हमें अपने सास ससुर की भी ज़रूरत होती है, जब हमें अपने हस्बैंड की भी ज़रूरत होती है। बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना, अपने मायके को भी, अपने ससुराल को भी, अपने हस्बैंड को भी। उसमें बहुत समझौता करना पड़ता है हमें, एक बहू को बहुत सारा वो करना पड़ता है। पर इसी को जिम्मेदारियां कहते हैं, इसी को शादी कहते हैं। शादी हस्बैंड से नहीं, पूरे परिवार से होती है। ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैंने मेरी 14 साल की शादी से मैंने बहुत सबक लिए हैं। मैं ये मानती हूँ कि जितने उतार चढ़ाव, जितनी कमियां, जितनी गलती मैंने की होगी शायद ही कोई करे। मैं अपनी ही मानती हूँ। देखिए, मैं हर एक चीज अपनी मानती हूँ, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं ना, जब हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो चीजें सही होती हैं। जब हम ही कोशिश नहीं करेंगे तो चीजें सही नहीं होती हैं। 1 मिनट लगता है कि चलो हस्बैंड को लेके अलग हो जाते हैं, उसमें भी लॉस आपका ही है। एक टाइम आता है जब आपको एहसास होता है कि कौन सी चीजें, किस चीज में आप खुश हो। हस्बैंड आपको लेके अलग हो जाएंगे पर वो खुश नहीं रहेंगे। जो एक अच्छा बेटा होगा ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। एक हस्बैंड अच्छा बन सकता है वो, कि परिवार से अलग हो गया वाइफ को लेकर के, पर वो कभी अच्छा बेटा नहीं है, अच्छा भाई नहीं है। एक हस्बैंड अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीजें मैंने उनको समझाई है, उसको समझ में भी बहुत आई है, पर टाइम लगेगा। एकदम से वो ऐसा तो है नहीं कि मैंने चाबी भर दी और वो इसी तरीके से। मैंने कहा सोच समझ, ना तुम अलग हो ना तुम अपनी फैमिली से अलग हो, पर हाँ सोचो। बहुत टफ टाइम होता है जब ये शादी होती है, ये बहुत टफ टाइम होता है, सच में हर एक लड़की के लिए होता है। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर घूम लिए फिर लिए, जो हमारा मन किया वो खा लिया, जब हमारा मन किया हम उठ गए। ये नहीं होती है शादी, ये नहीं होती है जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियां, शादी, अपनी मर्जी का ना खाना, अपनी मर्जी का ना पहनना, परिवार की खुशी को नजर में रखना कि हमारा परिवार किस बात से खुश होगा वही चीज करना, बहुत एफर्ट्स करने होते हैं। और जो ये एफर्ट्स नहीं करते हैं, जो ये एफर्ट्स नहीं करते हैं, जो अपनी फैमिली को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, जो अपनी गलती नहीं देखते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते हैं। वो सिर्फ अपने अपने में रहते हैं। फिर ना उनकी कोई फैमिली होती है, ना उनके पास कोई जिम्मेदारियां होती है, और ना उनके किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना उनको किसी से प्यार होता है, ना उनसे किसी को प्यार होता है। वो इंसान ऐसा हो जाता है। फिर मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परिवार होना बहुत जरूरी है। खटा परिवार में लड़ाई झगड़ा, बातचीत होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सीखते हो आप उससे। मैं तो खुद को अपने आप को हर एक जगह पे रखती हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद आज मैं लाइफ के उस पड़ाव पे हूँ कि मुझे अभी समझ आने लगा है चीजें। पहले बचपना था, क्या था, कुछ ज्ञान नहीं था, सही गलत नहीं पता था, चीजों का वो ही नहीं पता था कि क्या चीज जरूरी है क्या नहीं है। शायद कम ज्ञान था, कम नॉलेज थी, समझ नहीं थी इतनी, जिस वजह से बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी हो गई थी। पर सब चीजों को अपनी सूझबूझ से, अपने आप को नीचा रख के, हर एक चीज को ऊपर रख के, मैं खुद अपनी चीजों को ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत कुछ ऐसे हो गया था। ऐसे बहुत एफर्ट से, हर एक चीज से मैं खुद अभी तक कर रही हूँ। मेरी तो शादी को 14-15 साल हो चुके हैं। तो शादी ये नहीं होती है कि बस खा लिया पी लिया घूम लिए फिर लिए, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, ये शादी नहीं होती है। तो मैंने तो उनको यही बोला है, मैंने अपनी लाइफ के बारे में उनको बता के, उनके साथ शेयर करके मैंने उनको यही बोला है कि नहीं, कभी परिवार से अलग नहीं होना है। चीज़ों को सुलझाओ, उस समय तो कहीं थोड़ा सा घूमो फिरो, बाहर जाओ,
ठीक है, दोनों के साथ अपना आपस में टाइम व्यतीत करो, तुम अपनी बातें उसको बताओ, वो अपनी बातें तुमको बताएं, ठीक है। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली के साथ में भी उठो बैठो, फैमिली के साथ में बात करो, करोगे जब आप एक बार ये मत सोचो ही मत कि मेरी सास है, माँ समझ करके उसको गले लगाओ। सोचो ही मत कि मेरे ससुर है, हक से पापा से, जैसे अपने पापा से बात करती हो वैसे बात करो। देवर है, जेठ है, जेठानी है, उनसे बैठो, बात करो, घुलो मिलो सबसे। ये सोचो ही मत कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, उनसे घुलो मिलो, बातचीत करो, इन्वॉल्व हो फैमिली के साथ में। तब तुम्हें वो होगा, जब तुम कभी अलग रहने की सोचोगे भी ना, तो तुम्हें ये लगेगा कि नहीं, नहीं रह सकते हैं अकेले। दूसरी चीज ये है कि कभी जो है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। मुझे जैसे वो तुमको दो बातें बोलते हैं, वो तुमको दो बातें बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देर सोचो, कोई नहीं, इग्नोर करो। करना चीजों को बहुत जरूरी है। जितना आप इग्नोर करोगे उतना आप खुश रहोगे। किसी भी हर एक बात को अपने दिल पर मत ले, हर एक बात को दिल पर मत ले। सुन लिया, अच्छा नहीं लगा, निकाल दो। मुझे पता है आसान नहीं होती हैं ये चीजें, बहुत मुश्किल होती है, पर कोशिश करनी चाहिए। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कुछ लोग मुझे अभी यहाँ पे ये भी बोलेंगे, हाँ तू बहुत बड़ी ज्ञानी है, तू बहुत बहुत अच्छी है जो तू दूसरों को ज्ञान बांट रही है। मैं उसके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं नहीं बनाती सच में। मुझे पता है मुझे लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, बट उसने मुझे बोला, मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं खुद उसकी बातें सुन करके मैं खुद रोई हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम फेस मैंने भी देखा है। मैं नहीं चाहती कि कुछ जो भी गलतियां मुझसे हुई वो भी करे। वो अपने हस्बैंड के साथ में खुश रहे, अपने फैमिली के साथ में खुश रहे। मुझे बस इतना ही आज आप लोगों के साथ में शेयर करना था। क्या मैंने सही बोला कि मैंने गलत बोला? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बातें मैंने बोली है उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। ना दी, बट पता नहीं अभी मुझे लोग क्या क्या बोलेंगे। बाय बाय।